माइट का प्रयोग। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं माइट का यूज, माइट के क्या यूज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें है माइट का प्रयोग। माइट का प्रयोग देखें, इसमें अगर हिंदी के सेंटेंस में देखा जाए तो लास्ट में क्या देखने को मिलेगा, सका, सकता था, सकती थी, सकते थे। इस तरह से कुछ हमें देखने को मिलेगा, जैसे सका, सकता था, सकती थी, सकते थे। और इसमें है फॉर लेस पॉसिबिलिटी एंड पास्ट ऑफ में को एक्सप्रेस करने के लिए। फॉर लेस पॉसिबिलिटी मतलब बहुत कम संभावना को बताने के लिए, एंड पास्ट ऑफ में और मे का, इसके पहले हम मे का यूज पढ़ चुके हैं। तो जो मे का यूज होता है प्रेजेंट में होता है, और वही मे का यूज अगर पास्ट में करते हैं तो वही मे का पास्ट भी माइट होता है। यानी कि मे को पास्ट के सिचुएशन में यूज कर रहे हैं तो मे का माइट हो जाता है को एक्सप्रेस करने के लिए। और इसमें है ए नंबर है, मतलब ये सिचुएशन दी गई हैं, 3-4 सिचुएशन है जिसमें हम माइट का यूज करेंगे। जैसा ए वाला है, पॉसिबिलिटी अनसर्टेनिटी यानी संभावना अनिश्चितता के लिए। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना को बताने के लिए, एंड अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता के लिए, मतलब जो चीज़ निश्चित नहीं है उस तरह की चीज़ों को बताने के लिए। बी है पास्ट की पॉसिबिलिटी, पास्ट की यानी कि पास्ट की, बीते हुए समय की कोई संभावना बता रहे हैं उसके लिए। सी है सजेशन यानी सुझाव देने के लिए, कोई हम सुझाव देना चाहते हैं उसमें भी हम माइट का यूज कर सकते हैं। और डी है इनडायरेक्ट स्पीच। और आई होप कि जो लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन पढ़े होंगे वो समझ रहे होंगे कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी माइट का यूज होता है, और जिन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं पढ़ा हुआ है उनको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकती है, और फिर भी समझ में आ जाएगा। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को ही नरेशन भी कहते हैं। इसका हम बहुत जल्द एक वीडियो लाने वाले हैं जिसमें हम डिटेल में समझेंगे नरेशन क्या है, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है और कैसे होता है सेंटेंस, ये सारा डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम माइट का यूज देखेंगे और इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। और इसमें फार्मूला है सब्जेक्ट माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। इसमें फार्मूला देखा जाए तो सब्जेक्ट है माइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। उसके बाद एग्जांपल देखेंगे। पहला जैसे आज शायद ही बारिश हो सकती है। देखिए इसमें सकती है वाला कैन से भी बनता है, लेकिन वो पावर शो करने के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर आज शायद ही बारिश हो सकती है, तो शायद बारिश हो सकती है मतलब संभावना बताई जा रही है। तो संभावना बताने के लिए क्या यूज करेंगे, माइट का यूज करेंगे यहाँ पर। तो चलिए इसे करके देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, बारिश है, बारिश हो रही है, तो बारिश होती है, तो बारिश वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट इट लगाते हैं, इट, उसके बाद माइट, इट माइट, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म बारिश हो सकती है, यानी बारिश होने के लिए रेन, इट माइट रेन, इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, आज शायद ही बारिश हो सकती है। शायद ही के लिए कुछ नहीं लिखना है, इसके लिए माइट लगा है, माइट इसके लिए काम करता है। तुम मेरे कमरे में सो सकते थे, तुम मेरे कमरे में सो सकते थे, पास्ट की एक संभावना बताई जा रही। तो इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, तुम के लिए यू, फिर माइट, माइट, उसके बाद सो सकते थे, सोने के लिए स्लीप, स्लीप, यू माइट स्लीप इन माई रूम, मेरे कमरे में, इन माई रूम। नेक्स्ट है आप बेहतर स्वास्थ्य के लिए योग पर विचार कर सकते हैं, आप बेहतर स्वास्थ्य के लिए योग पर विचार कर सकते हैं। सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू, उसके बाद क्या लगाएंगे, माइट, यू माइट, उसके बाद योग पर विचार कर सकते हैं। तो विचार करने के लिए कंसीडर, क्या लिखेंगे, कंसीडर, यू माइट कंसीडर योगा, क्या करेंगे, यू माइट कंसीडर योगा, योगा, योग पर यू माइट कंसीडर योगा बेहतर स्वास्थ्य के लिए, फॉर बेटर हेल्थ,
क्या करेंगे, फॉर बेटर हेल्थ, ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट है ही सेड टू मी ही में कम टुडे। यहाँ पर हमने बात किया था इनडायरेक्ट स्पीच में, तो यही है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट में लिखा है, इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तब उसी में माइट का यूज होगा। और इसको हम अलग से एक किसी वीडियो में हम एक नया वीडियो लाएंगे इस इनडायरेक्ट स्पीच पर, उसमें डिटेल में समझेंगे ये सेंटेंस क्या होता है, कैसे बनता है और कितने तरह का होता है। तो इसको ऐसे बना के देखते हैं। ही सेड टू मी, तो ये हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट, इन्वर्टेड कामा हटेगा ये, तो यहाँ पर दैट आ जाएगा। फिर ही, अब यहाँ पर मैं है तो यही है मैं, अभी ये डायरेक्ट में है तो मैं है, अभी इनडायरेक्ट में आ रहा है, अभी मैं का माइट हो जाएगा, मैं का माइट, मैं का लिखेंगे माइट, मैं का माइट, दैट ही माइट। उसके बाद कम टुडे के लिए क्या लिखेंगे, दैट डे, टुडे के लिए क्या लगा देंगे, दैट डे। तो आई होप कि माइट का यूज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई डाउट है तो कमेंट करिए, हम एक नया वीडियो में उसे फुल एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और कमेंट बॉक्स में भी उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।